हैं आगे की तरफ। और सर डायलिसिस में चलो ये हम प्रकार समझ लिए, डायलिसिस क्या होती है ये समझ लिए, पर सर किडनी के इलाज में बोला जाता है कि किडनी डायलिसिस की ज़रूरत कब पड़ती है, मतलब कब लगता है कि अब डायलिसिस पे जाना चाहिए? देखिए, जैसे जैसे किडनी डैमेज होना शुरू होती है जी, और किडनी की बीमारी के स्टेज बढ़ते चले जाते हैं। यूजुअली किडनी की बीमारी के स्टेजेस जो हैं वो 5 स्टेज होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका सीरम क्रिएटिनिन लेवल्स क्या है। और GFR होता है, GFR एक पैरामीटर होता है जिसे बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। GFR मतलब किडनी की छानने की क्षमता जो है उसको बताता है। तो जैसे जैसे वो कम होती चली जाती हैं और जब लेस देन 15 पहुंच जाती है जी, तो उस समय लास्ट स्टेज मानी जाती है किडनी की बीमारी की लास्ट स्टेज मानी जाती है। नॉर्मल कितनी होनी चाहिए? नॉर्मली 60 से ऊपर होता है और 15 मिनिमम होनी चाहिए। हाँ। ओके। तो उसमें ये देखा जाता है कि जो आपका जो डायलिसिस है अब वो 15 से अगर कम आ रहा है जी GFR 15 से कम आ रहा है और आपका क्रिएटिन बढ़ते चले जा रहा है, जी तो उस समय एक मोटा एक पैरामीटर रखा गया है कि जब क्रिएटिनिन 8 या 10 हो जाए, जी मतलब या 8 से ऊपर हो जाए, तब डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। जी क्योंकि उस समय पहुँचते पहुँचते लोगों की भूख कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, ब्लड बनना कम हो जाता है, शरीर में ब्लड नहीं बनता है और पेशाब भी कम हो जाती है। वज़न, क्योंकि खाना पीना सब डाइट बहुत रेस्ट्रिक्शन रहता है, डाइट में बहुत ज़्यादा परहेज़ रहता है, तो आदमी की डाइट सफ़र कर जाती है, वो बहुत कमज़ोर हो जाता है, वेट लॉस होने लगता है। और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि एक इतनी कमी होने के कारण फिर वीकनेस शुरू हो जाती है। जी कभी कभी लोगों को ये किडनी की बीमारी की वजह से न्यूरोपैथी होने लगती है। न्यूरोपैथी मतलब नसों की दिक्कत। जी तो उसमें पाँव में दर्द होने लगता है और जलन होने लगती है, नींद गड़बड़ हो जाती है, नींद नहीं आती है। जी तो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ख़राब हो जाती है। तो उस समय में ये डिसीजन लिया जाता है कि हमें डायलिसिस की ज़रूरत है। वो भी डिपेंड करता है कि कुछ बीमारियों में ये स्टेज बहुत जल्दी आ जाती है। कुछ बीमारियों में मतलब किडनी की कुछ बीमारियों में ये स्टेज बहुत जल्दी जाती है जी, क्योंकि शरीर में सूजन आने लगती है, भूख कम होने लगती है और पानी जो आपका शरीर का हीमोग्लोबिन है वो काफ़ी जल्दी फॉल कर जाता है, गिर जाता है और दवाइयों से भी रिस्पांस नहीं मिल पाता है। तो उस समय डायलिसिस देना आवश्यक पड़ जाता है। कुछ पेशेंट्स में ये देखा गया है कि क्रिएटिनिन बहुत स्लोली बढ़ता है, धीरे धीरे किडनी फेलियर परमानेंट साइड में बहुत धीरे धीरे जाती है। उन केसेस में देखा गया है कि काफ़ी टाइम होता है और पेशेंट्स उतने सिम्टोमेटिक भी नहीं होते हैं, सिम्टम्स नहीं नज़र आते धीरे धीरे करके। तो उस समय फिर उनके पास काफ़ी टाइम होता है, हम लोग डायलिसिस को 10 क्रिएटिनिन तक भी ले जा सकते हैं। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जैसे जैसे क्रिएटिनिन बढ़ेगा, ब्लड यूरिया बढ़ेगा और भी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं बॉडी के, लाइक फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, ये सब चीज़ें बढ़ेंगी तो शरीर में चीज़ें उत्पन्न करती हैं, ऐसी चीज़ें उत्पन्न करती हैं जिससे कि शरीर में नुकसान होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और हार्ट की प्रॉब्लम होती है।